हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो अब आप लोग लगा दीजिए आग। क्यों? क्योंकि आपकी समय आ गया है तैयारी करने का। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा माय डियर्स। कहा गया है, करत करत अभ्यास जरमत होय सुजान, ससरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। जितने लोग मेहनत करेंगे उसी को अच्छा फल मिलेगा। और पिछले क्लास से आप लोग पूछिए, जो लोग एग्ज़ाम दे करके अभी अभी आए हैं, तो उससे पूछिए कि आपका भैया एग्ज़ाम कैसा गया। तो जो अच्छा एग्ज़ाम दे के आए हैं, अच्छा मेहनत किया था, उसका एग्ज़ाम अच्छा गया है। और उससे पूछिए, पूछने पर आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप बैठे मत रहिए, उठाइए कलम कॉपी अपनी, लगा दीजिए अपनी ताकत, लगा दीजिए अपनी आग। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता, अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, मैंने कल आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 का सीरियल 4 का 1 और 2 बना दिया था। आज 3 नंबर बनाने जा रहे हैं। आप लोग पहले किताब खोल लीजिए, एक्सरसाइज 3.5। तो किताब में क्वेश्चन यह कह रहा है, 3 नंबर हम पढ़ रहे, थोड़ा सा आप लोग सुने। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं। कितना अंक? 40 अंक। यश नाम से एक लड़का है जिसने 40 अंक अर्जित किए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी सही जब हो गया, कोई सही आंसर बनाए तो उसके लिए 3 अंक, अगर गलत बना दिए तो उसके लिए 1 अंक काट लिए जाते थे, यानी कि नेगेटिव प्रोसेस था। यदि उसे सही पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं तो यश को 50 अंक अर्जित होता है। फिर से दूसरा समीकरण में कह रहा है, यदि यश को अगर 4 अंक दिया जाता है सही पर और गलत पर उसे 2 अंक काट लिया जाता है तो उसे 50 अंक अर्जित करते हैं। कितने अंक अर्जित करते हैं? 50 अंक। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? अब प्रश्नों की संख्या निकालना माय डियर्स, तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें। हिसाब समझने से मतलब है, सिर्फ बनाने से नहीं। तो आइए, माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x है, और फिर माना कि गलत प्रश्नों की संख्या y है। देख रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माय डियर्स, यहाँ देखिए क्वेश्चन ये कहा, यश नाम से लड़का है जिसको सही पर 3 अंक मिलते हैं, 3x, और गलत पर 1 नंबर काट लिए जाते हैं तो -y, बराबर कुल 40 अंक अर्जित करते हैं तो 40। समीकरण फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट नाउ फिर बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है तो सुनिए इसको। बोल रहा है कि सही पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। यश बिल्कुल 50 अंक अर्जित करता है। कितने अंक? 50 अंक अर्जित करता है। तो चलिए, अब कॉमन आ रहा माय डियर्स, कॉमन ले लीजिए। 2 से भाग खा रहा है, 2 से भाग यदि देंगे, 2 दूनी 4 x, 2 निकल गया तो -y बराबर 50। इधर गुना में है तो इधर आके भाग दे दीजिए। 25 दूना 50, 2x - y बराबर 25। समीकरण फर्स्ट सेकंड। 2 समीकरण हो गया। तो अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड
से, समीकरण फर्स्ट था सेकंड से। तो फर्स्ट अब सेकंड क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, फिर 2x माइनस वाई बराबर 25। चिन्ह चेंज किया जाए माय डियर्स। तो चिन्ह जब चेंज करेंगे आप, तो चिन्ह चेंज करने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। चिन्ह चेंज हो गया तो ये कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस में कैंसिल कर दिए। आप देखिए यहाँ इस घट रहा है, घटा दीजिए। तो घट रहा क्या, 2x, 3x में 2x घट गया तो बचा x इक्वल टू 40 में 25 घटा तो 15। कहने का मतलब x इक्वल टू हो गया 15। x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख लें। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी निकली है, 15। तो x की जगह रख दीजिए y बराबर 40, गुना कीजिए 15 45 माइनस वाई बराबर 40। तो आप देखिए 45 इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। तो वाई निकल गया मेरा। अब यहाँ कह रहा था क्या, प्रश्नों की संख्या निकालिए कि यश को कितने प्रश्न पूछा गया। तो आप लिखेंगे माय डियर्स, लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या और प्लस गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्न x, गलत प्रश्न y, दोनों जोड़ दीजिए। x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 5, तो 15 5 20। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20। यही हो गया आंसर माय डियर्स। चलिए इस तरह से हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आपका माध्यम हमसे बात करने का मेरा कमेंट सेशन है। आप कमेंट सेशन में जा कर के लिखें और बोले सर यहाँ हमें परेशानी है, मैं समझा दूंगा या नेक्स्ट कंटेंट में इससे अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब ये तो मेरा 3 नंबर हो गया। अब हम लोग यहाँ से एक डिवाइडर लाइन खींच देते हैं, क्योंकि इधर हम लोग 4 नंबर की ओर चलेंगे। कितने नंबर की ओर चलेंगे, 4 नंबर की ओर चलेंगे। यहाँ था गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या। लाइन सीधा हो जाएगी, इसलिए हमने इसको मिटा दिया। चलिए अब 4 नंबर थोड़ा हम पढ़ते हैं, आप लोग सुने। 4 नंबर में कहा रहा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। एक राजमार्ग है, उस पर 2 स्थान ए और बी है। तो ए और बी और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए से बी की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। मान के चलते हैं हम लोग यहाँ से कहाँ मान लें, हाजीपुर है ना।
मान के लिए हाजीपुर मान लेते हैं, या कटिहार, सपोज डेट मान के चलिए, मेरे घर से कटिहार मान लीजिए, तो यहाँ ए है, कटिहार बी है, इसके बीच की दूरी सपोज डेट कितना 100 किलोमीटर। ठीक है, ये कह रहा है एक कार ए से, एक कार यहाँ से खमेला से शुरू होती है और दूसरी कार है ना, कार बी से यानी कि कटिहार से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय पर। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, ये नहीं तो किताब निकालिए, आप पढ़िए। तो यहाँ माना कि प्रथम कार की चाल, प्रथम कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि दूसरा कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन यह कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सुने। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक स्थान ए से और दूसरी वाई, दोनों कुल मिलाकर के कितनी हो गई 100 किलोमीटर। तो दोनों मिल करके कितना चलता है 100 किलोमीटर, समीकरण फर्स्ट। फिर 9 दूसरा समीकरण में कहा रहा है विपरीत दिशा, विपरीत में क्या होता है माइनस, हमेशा याद रखिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, तो 5 घंटे बाद मिलता है, तो 5 घंटे बाद मिलता है तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा 5, दूरी बट्टे चाल है ना, या दूरी बट्टे समय है ना। और एक काट दीजिए, कैंसिल हो रहा है, 20 पंचे 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, समीकरण सेकंड। तो माय डियर्स, अब हम लोग चले, 2 समीकरण हमें पता हो गया, तो इसको लेके चलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20। ये कैंसिल हो रहा है माय डियर्स, ये कैंसिल कर दीजिए, x x जुट रहा है, जोड़ दिए, 100 और 20 जुटेगा तो 120, इधर गुना में उधर आके भाग हो जाएगा, 60 दूनी 120, तो x इक्वल टू हो गया 60। तो x का वैल्यू कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x का मान 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस, y इक्वल टू 100 माइनस 60 बराबर हो गया 40। तो अब चलिए प्रथम कार की चाल, प्रथम कार की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हो गया x बराबर मेरा निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कार, दूसरी कार की चाल, दूसरा
कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग जान गए होंगे, एक आपका आंसर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों कितना हो गया, 40 और 60 जोड़ेंगे 100। तो यही माय डियर्स आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और कोई यदि दिक्कत है आपको तो आप कमेंट सेशन में कमेंट लिखेंगे, और आपसे और हमसे जो बातचीत होने की माध्यम है वो कमेंट सेशन ही है। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चले। आज मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया, कल मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया। मैं पर डे चाहूँगा कुछ ना कुछ आप लोगों को कंटेंट दे दूँ, और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर ले, जो कि कोई भी कंटेंट में डालूंगा तो आप सबसे पहले आपको मिलेगा। उसके बाद अपने दोस्तों को भी बता दें, दोस्तों को शेयर कर दें, या कोई ग्रुप है आपका तो उस ग्रुप में शेयर कर दें। आपका फेसबुक है, फेसबुक में शेयर कर दें, पोस्ट कर दें। किसी तरह आप मेरा कोऑपरेट करें, मैं भी आपका कोऑपरेट करूंगा। और यदि आप इस तरह से हमें कोऑपरेट करते हैं तो हम आपका सदा आभारी बना रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।